तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर क्लास 10 बोर्ड्स। इसमें मैंने कवर किया था अपना ऑनेस्ट रूटीन, रेफरेंस बुक्स, यूट्यूब चैनल्स और भी थोड़े पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो उस वीडियो में आए बहुत सारे कमेंट्स और मैंने मोस्टली के रिप्लाई दे भी दिए थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनका रिप्लाई अगर मैं टाइप कर दिया तो बहुत बड़ा हो जाता। सो हियर आई एम इन माई न्यू वीडियो टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जो है सिलेबस कंप्लीशन। तो दिसंबर एंड होने में आपके पास अभी 12 दिन हैं और इन 12 दिनों में आपको अपने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट तो कर ही लेने हैं भाई। 3 सब्जेक्ट आपको ऐसे उठाने हैं। पहला, जो आपको बहुत टफ लगता है, आप जितना मर्जी उसको ट्राई करो पढ़ने का, लेकिन आपसे पढ़ा ही नहीं जाता। सो या मैथ्स या साइंस आपको टफ लगती है तो मैथ्स या साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, उसको दो आप 5 से 6 दिन। सेकंड, वो सब्जेक्ट उठाओ जिसके आपको मोस्टली चैप्टर्स आते हैं, मतलब जिसके आपने पूरे साल प्रैक्टिस कर रखी है, जैसे कि SST हो गया, इंग्लिश हो गया, उसको आप दो 2 to 3 डेज। लास्ट, वो सब्जेक्ट जिसको आपको पता है कि हो तो जाएगा, लेकिन बस मेरे को एक बार स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा सारे चैप्टर, उसको आप दो 3 से 4 दिन। तो अभी डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग स्किल्स में कि अगर आप सपोज साइंस को 6 दिन दे रहे हो तो आप एक दिन में 3 से 4 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लो। वो 3 से 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन भी आप कुछ ऐसा ही रखना कि एक चैप्टर जब को बहुत टफ लगता है, जितना मुझे ट्राई करो उसको समझने का, लर्न करने का, आपसे नहीं हो पाता है, बट करना तो है ना। तो एक चैप्टर वो रखना, सेकेंड चैप्टर वो रखना जब का सबसे फेवरेट चैप्टर आपने बहुत बार पढ़ रखा है और आपको पता है तो मैं कर ही लूंगी। थर्ड चैप्टर वो रखना जो आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आपको पता है कि भाई इजी है। तो ऐसे करके दिसंबर के अंत तक आपके 3 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाएंगे और उसके बाद कंबल ओढ़ के सो मत जाना कि आई नीड माई ब्यूटी स्लीप, क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है। उसके बाद अपने बाकी 3 सब्जेक्ट को भी कुछ ऐसे ही उठाना और 12-13 जनवरी से पहले उसको खत्म कर देना। आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन अपने PYQ, सैम्पल पेपर और रिविजन करना स्टार्ट कर देना। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्री बोर्ड्स। And yeah, for everyone asking what was my pre-board result, this was my pre-board result and no, I was not disappointed. Pre-boards होते ही दिसंबर और जनवरी में हैं, एक ऐसे टाइम पे जब हम अपना सिलेबस स्टार्टिंग से कंप्लीट कर रहे होते हैं और हम एक सब्जेक्ट को कुछ पर्टिकुलर डेज देते हैं, लेकिन प्री बोर्ड्स के बीच में होता है सिर्फ 2 या 3 दिन का गैप, तो इसलिए मार्क्स का कम आना इज ऑब्वियस। सो प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए जो उनके बीच में आपको 2 या 3 दिन का गैप मिलता है, आप उसी में टेम्परेरीली पढ़ लेना, क्योंकि जो पक्का वाला 6 दिन वाला पढ़ रहे हो वो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ना जरूरी है। तो प्री बोर्ड्स की वजह से अपनी एक्चुअल जो प्रिपरेशन है बोर्ड्स की उसको सैक्रिफाइस मत करना। सेकेंडली, प्री बोर्ड्स आर टफ और वो एक्स्ट्रा बुक से ही बनते हैं ताकि बच्चों को लगे कि नहीं NCERT इज नॉट इनफ, मेरे को एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको NCERT भी नहीं आती, सो प्लीज एक्स्ट्रा मत उठाना। In short, Itnapado key pre-boards MEI, Pass Hojo. Ziada Marks key expectations, Matt Rakna. बुक्स का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। पहले तो NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT रख लो अपनी पूरी हर एक सब्जेक्ट की, और अगर रेफरेंस बुक लेनी है तो हिंदी, इंग्लिश, IT के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। साइंस में लेनी है तो साइंस में ले सकते हो, मैथ्स में ले सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस पेपर के लिए, और SST में नोट्स वगैरह के लिए आप ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का कि कहाँ से पढ़ें। बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर ऑलमोस्ट सेम ही आता है, क्योंकि एज अ सेट सिर्फ NCERT से ही बनेगा, बस स्टैंडर्ड मैथ्स में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएंगे। सो इफ यू हैव बेसिक मैथ्स, आप 2-3 बार NCERT ही करो पूरी, और अगर आपको फिर भी थोड़ा टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा उठा सकते हो, बट आई से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर इम्पोर्टेंट। तो पिछले सालों का आप जो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है वो उठाओ और आप वो सॉल्व करो। एंड इफ यू हैव स्टैंडर्ड मैथ्स, आपको 2-3 बार NCERT तो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा में कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में एक रेफरेंस बुक बताई थी ओसवाल की, आप वो खरीद सकते हो, या फिर जो RD शर्मा से आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो तो आप RD शर्मा कर सकते हो। मेन फोकस आप केस बेस्ड स्टडीज में करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स की केस बेस्ड स्टडीज थोड़ी टफ आती है और बेसिक मैथ्स की ईजी आती है। वैसे इतना कुछ डिफरेंस है, पिछले साल के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको पूरा सॉल्व करो। एंड आई नो एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ी टेम्पटेशन होती है मूवीज या वेब सीरीज वगैरह देखने की, लेकिन कोई बात नहीं, 10th के बाद आपकी 1 महीने की छुट्टी होगी, उसमें आपको जो मूवी देखनी है, जो कुछ करना है आप कर लेना। तो अभी पढ़ लो क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और अभी टाइम बचा नहीं है। वैसे NCERT से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो रिविजन, PYQ, सैम्पल पेपर एंड कोई भी रेफरेंस बुक से। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट से बता देना, आई शॉर्टली रिप्लाई टू इट एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।